हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको ई का उच्चारण करना सिखाने वाले हैं। इसका एक ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये वीडियो पार्ट 2 है। हम आप लोगों को बता रहे थे कि ई को कब हम ई से पढ़ते हैं, कब हम ए पढ़ते हैं, कब हम ई को ऑ पढ़ते हैं और कब ई साइलेंट होता है, कब ई साइलेंट होता है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। जो बाकी के रूल्स रह गए हैं वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, पार्ट 2 के वीडियो में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इन वर्ड्स का उच्चारण करके बता देती हूँ। जैसे कि पहला वर्ड है बेड। बेड में ई का उच्चारण कैसे हुआ है? ए से हुआ है, मतलब कि ए की मात्रा से हुआ। ए की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है वो है टोन। टोन में आप देख सकते हैं कि हम इसे टोन पढ़ रहे हैं, ना कि टोने पढ़ रहे हैं। क्यों इसे हम टोने या टोनी नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें ई जो है वो साइलेंट है, इसमें ई साइलेंट है। यहाँ पर ई साइलेंट का भी बताया गया था, ई साइलेंट है, इसमें ई का उच्चारण नहीं किया गया है। ठीक है, वर्ब। वर्ब में आप देख सकते हैं ई का उच्चारण अ से हो रहा है, वर्ब में ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है। ठीक है, हियर। हियर में ई का उच्चारण ई से हो रहा है, जैसा कि बताया गया, कभी ई कभी ए और कभी अ भी हो सकता है। ठीक है, एंड में ई का उच्चारण ए से किया जा रहा है, ईट में ई का उच्चारण ई से किया जा रहा है, वैसे ही अर्थ में ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, कहीं पर ई साइलेंट हो जा रहा है, कहीं ए से उच्चारण हो रहा है, कहीं ई से और कहीं अ से। कुछ रूल्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जो बाकी के रूल्स रह गए हैं आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, जब ई के बाद आर आता है तो ई आर को अर पढ़ा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ई है, ई के बाद आर आता है तो ई आर को अर पढ़ा जाता है। ई आर को क्या पढ़ा जाएगा? ई आर को अर पढ़ा जाएगा। ये जो ई आर एक साथ में आएगा तो ई आर को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ई आर को अर से पढ़ेंगे। आइए अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ये जो वर्ब है, वर्ब में ई आर एक साथ आया हुआ है, ई आर का उच्चारण, इसलिए ई आर का उच्चारण अर हो रहा है। आपको समझ में, कुछ बच्चों को समझ में आता होगा कि अर आ रहा है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता होगा कि ये जो अर है ये कहाँ से आ रहा है। तो अब हम आपको तोड़कर समझाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर अर की साउंड, मतलब अर की आवाज़ आ रही है। जैसे में अगर इसको हम वर्ण विच्छेद करते हैं, व प्लस अ प्लस र प्लस ब प्लस अ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। किसी भी, याद रखिए, इधर ध्यान दीजिए, जितने भी सारे हिंदी में व्यंजन होते हैं, व्यंजन आधा होता है। जैसे क से ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक जितने भी सारे लेटर्स आते हैं ये व्यंजन होते हैं, और ये व्यंजन अपने आप में आधा होते हैं। बस समझ में रहना। जैसे में हमें यहाँ पर क लिख दिया, इसके नीचे एक छोटा सा लकीर खींच दिया, तो इस लकीर को हम लोग हलंत बोलते हैं, हलंत बोलेंगे। बस समझ में रहना। तो जब भी किसी अक्षर के नीचे ये हलंत रहता है तो उसका उच्चारण आधा होता है। क्या होता है? आधा। उसका उच्चारण आधा हो जाता है। जैसे वो आधा व और अ जोड़ेंगे तो पूर्ण रूप से व हो जाएगा, और ब और जोड़ेंगे तो पूर्ण रूप से ब हो जाएगा। ये आधा र है, उसके ऊपर रेफ हो जाएगा। बात समझ में रहना। तो वर्ब, वर्ब का मतलब हो जाएगा क्रिया। अब इस वर्ब में अर तो आ रहा है, वर्ब में देखिए यहाँ पर अर आ रहा है, अर अर आ रहा है ना। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। यहाँ पर ई के बाद आर है, इसलिए ई आर का उच्चारण और हुआ। ये जो ई है इसके बाद आर आया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसलिए ई आर का उच्चारण और हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, वर्कर। वर्कर का मतलब होता है मजदूर। वर्कर में भी ई आर आया हुआ है, और जब भी ई आर आता है तो ई आर का उच्चारण और होता है। क्या होता है? और। यदि हम वर्कर को तोड़कर लिखते हैं तो व प्लस अ वर्क, ये जुड़ेगा तब पूर्ण रूप से व हो जाएगा, क और जुड़ेगा तब पूर्ण रूप से क हो जाएगा, र और जुड़ेगा तब पूर्ण रूप से र हो जाएगा। ये जो आधा र है इसके ऊपर रेफ हो जाएगा, वर्कर।
तो यहाँ पर और किस आवाज़ आ रही है ना, वर्कर, वर्कर में और आ रहा है, और की आवाज़ आ रही है। तो जब भी ई आर आता है तो ई आर में ई आर का साउंड और हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग स्पष्ट लिख भी दिए हैं, यहाँ पर ई के बाद आर है, आप देख सकते हैं ई के बाद आर है, इसलिए ई आर का उच्चारण और हुआ है। इसलिए जो ई आर है इसका उच्चारण और हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम फटाफट आपको समझा दे रहे हैं। जैसे पाउडर, पाउडर का मतलब पाउडर ही होता है। पाउडर में भी लास्ट में ई आर आया हुआ है, और जब भी ई आर आता है तो उसकी आवाज़, उसका साउंड और हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर स्पष्ट लिखे भी हैं, यहाँ पर ई के बाद आर है, ई के बाद आर है, आप देख सकते हैं ये जो ई है और ई के बाद आर आया हुआ है, इसलिए ई आर का उच्चारण और हुआ है। इसलिए जो ई आर है इसका उच्चारण और से हुआ है। अब आपको समझ में आता होगा। लीवर, लीवर का मतलब होता है जिगर, लीवर में भी ई आर आया हुआ है, और जब भी ई आर आएगा तो उसका उच्चारण और से होता है। देखिए यहाँ पर हम तोड़ के भी लिखते हैं, ल प्लस छोटी ई प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ, ये र है, सही से लिख देते हैं र, लीवर। इसके नीचे हलंत रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ली, ली हो जाएगा, व और जुड़ेगा तो व हो जाएगा, र और जुड़ेगा तो हो जाएगा र, लीवर। लीवर में भी और की आवाज़ आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं और, तो इसलिए हम लोग और पढ़ते हैं। जब भी लास्ट में ई आर आएगा तो और पढ़ा जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर ई के बाद आर है, आप देख सकते हैं ई के बाद आर है, इसलिए ई आर का उच्चारण और हुआ है। मेकर, मेकर का मतलब होता है निर्माता। अब आपको समझ में आता होगा, यहाँ पे भी लास्ट में ई आर है, और जब भी ई आर आएगा तो उसकी साउंड और हो जाता है। यहाँ पर ई के बाद आर है, यहाँ पर ई के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर ई के बाद आर आया हुआ है, इसलिए ई आर का उच्चारण और हुआ है। इसलिए ये जो ई आर है इसका उच्चारण और हुआ है। लास्ट आप देख लीजिएगा, सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। सिल्वर में भी लास्ट में ई आर आया है, और जब भी ई आर आता है तो उसकी आवाज़ और हो जाती है। और हम लोग स्पष्ट यहाँ पे लिखे भी हैं, यहाँ पर ई के बाद आर है, आप देख सकते हैं कि ई के बाद से आर आया हुआ है, इसलिए ई आर का उच्चारण और हुआ। इसलिए जो ई आर है इसका उच्चारण और हुआ है। अब हम रूल नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर रूल में क्या कहा गया है, जब किसी भी शब्द के अंत में, यानी कि जब कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ड हो, उसके अंत में ई आर ई होना चाहिए। ई आर ई हो तो ई आर ई को एयर या ईयर पढ़ा जाता है। मतलब कि अगर कोई भी वर्ड हो उसके अंत में, उसके लास्ट में ई आर ई आता है तो इसको हम एयर पढ़ सकते हैं, ए और र, मतलब कि हम इसमें एक की मात्रा से अ और र, ठीक है, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, और ईयर भी पढ़ सकते हैं, ई और र, मतलब कि ई की मात्रा अ और र, ठीक है। तो देखते हैं अब हम एग्जाम्पल, जिसके बाद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है देयर। देयर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है ना रूल में, किसी भी शब्द के अंत में, देयर में देख सकते हैं अंत में ई आर ई आया है, तो क्या क्या पढ़ा जा सकता है, एयर भी पढ़ा जा सकता है और ईयर भी पढ़ा जा सकता है। तो देयर के अंत में ई आर ई आया है तो देयर को हम एयर से पढ़ रहे हैं, मतलब कि ए अ र, ठीक है। ए को हम ए की मात्रा से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द के ऊपर ए की मात्रा लगा हुआ है, जब हम द में ए जोड़ेंगे तो ये दे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दे लिखा हुआ है और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर और बताया गया था, ठीक है। देयर का मतलब होता है वहाँ। यहाँ पर अंत में ई आर ई आया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर अंत में ई आर ई आया हुआ है, इसलिए यहाँ ई आर ई को एयर पढ़ा गया है। तो इसलिए रूल के हिसाब से इस ई आर ई को हम लोगों ने यहाँ पर एयर पढ़ा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, वेयर। वेयर में भी देख सकते हैं अंत में ई आर ई आया है और यहाँ पर वेयर लिखा गया है, वह में एक ही मात्रा, इसे हम एयर से पढ़ रहे हैं, ए और र से, ठीक है। वेयर मतलब होता है कहाँ, यहाँ पर अंत में ई आर ई आया है, ये जो अंत में ई आर ई आया है वेयर में, इसलिए ई आर ई को एयर पढ़ेंगे, इसलिए जो ई आर ई है इसको एयर पढ़ा जा रहा है। और कहीं कहीं पे हम ईयर भी पढ़ेंगे, जैसे कि हेयर, जैसे कि हियर। हियर में आप देख सकते हैं लास्ट में ई आर ई आया है, अंत में ई आर ई आया है रूल के हिसाब से,
लेकिन इसमें हम एयर ना पढ़कर यहाँ पर एयर भी हम पढ़ सकते हैं और ईयर भी पढ़ सकते हैं। एयर के लिए हमने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताया, देयर और वेयर। और अब ईयर के लिए देख लीजिए आप, यहाँ पर हीयर पढ़ा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ह प्लस ई जब हम जोड़ रहे हैं तो ये ही हो जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ई इसमें लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। हीयर मतलब होता है यहाँ, यहाँ पर अंत में ई आर ई आया है। अंत में देखिए आप, शब्द के अंत में यहाँ पर हीयर में अंत में ई आर ई आया हुआ है, यहाँ पर ई आर ई आया है अंत में, इसलिए ई आर ई को ईयर पढ़ेंगे। इसलिए जो ई आर ई है इसको ईयर पढ़ेंगे। कहीं कहीं पे हम एयर पढ़ेंगे और कहीं कहीं पे ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीमियर, प्रीमियर में भी आप देख सकते हैं शब्द के अंत में ई आर ई आया है और इस ई आर ई को हम ईयर से पढ़ रहे हैं। ये प्री हो गया प्री का और ईयर, ठीक है। यहाँ पर माँ में ई की मात्रा जुड़ा हुआ है, माँ में जब हम ई जोड़ेंगे तो ये मी हो जाएगा। और यहाँ पर तो और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीमियर मतलब प्रधान होता है। यहाँ पर अंत में ई आर ई आया है, देख सकते हैं आप, शब्द के अंत में ई आर ई आया हुआ है, इसलिए ई आर ई को ईयर पढ़ेंगे। इसलिए जो ई आर ई है इसका उच्चारण ईयर से किया जा रहा है। मियर, मियर में भी अंत में ई आर ई आया है, इसलिए इसका भी उच्चारण ईयर से होगा, ठीक है। म में ई की मात्रा और, ठीक है। मियर मतलब होता है मात्र। यहाँ पर अंत में ई आर ई आया है, इसलिए ई आर ई को ईयर से पढ़ेंगे। सेम वही बात लिखा हुआ है, ई आर ई अंत में आया है तो ई आर ई को हम ईयर से पढ़ेंगे, मतलब कि ई और र, ठीक है। ई की मात्रा म में लगा हुआ है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी लास्ट में ई आर ई आया है, इसलिए हम इसमें भी ईयर से पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप, फ में ई की मात्रा दिख रहा होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल। यहाँ पर अंत में ई आर ई आया है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर में अंत में ई आर ई आया हुआ है, इसलिए इस ई आर ई को हम ईयर पढ़ेंगे। जैसा कि रूल में बताया गया कि कहीं भी ई आर ई आए तो उसे हम ईयर भी पढ़ सकते हैं, ई और र, और उसे हम एयर भी पढ़ सकते हैं, ए और र। मतलब कि ईयर में हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, एयर में हम ए की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये ए की मात्रा है और ये ई की मात्रा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ई की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ भी ई की मात्रा है, यहाँ भी ई की मात्रा है म में, यहाँ भी ह में ई की मात्रा है, यहाँ व में ए की मात्रा है और यहाँ पर द में ए की मात्रा है। रूल के हिसाब से ईयर जहाँ भी लिखा हो ई आर ई, वहाँ हम एयर भी पढ़ सकते हैं और वहाँ हम ईयर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 7, जब ई एन साथ में हो तो ई एन को एन पढ़ा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो अब ई एन है, ई एन साथ में रहता है तो इस ई एन का उच्चारण एन से होता है, मतलब एन से पढ़ते हैं। ई एन को एन से पढ़ा जाता है, एन और आधा नौ से पढ़ा जाता है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या तो आप ए की मात्रा और आधा नौ से भी लिख सकते हैं, एन। ये ए की मात्रा है। बात समझ में आ गया। जब भी ई एन साथ में होगा तो ई एन का उच्चारण एन से होता है। आइए हम फटाफट आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेंड। सेंड का मतलब आपको मालूम है, सेंड मतलब भेजना। सेंड में भी आप देख सकते हैं ई एन साथ में है, इसलिए ई एन का उच्चारण एन से यहाँ पे हुआ है। कैसे हुआ है आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे ये हो गया स प्लस ए प्लस अंग प्लस ड प्लस अ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा से, और ई आधा नौ आ ड, सेंड। तो सेंड में आप देख रहे हैं ये दोनों जोड़ेंगे तो एन, ये जोड़ेंगे तो ड हो जाए, एंड। एन आ रहे हैं ना, एंड, ये जरा होता है ड, एंड। तो जब भी साथ में ई एन आए तो ई एन को हम लोग एन पढ़ेंगे, मतलब कि ए की मात्रा और नौ से पढ़ेंगे, एन। अब बात आपको समझ में आ रहा होगा। सेंड मतलब भेजना, हम लोग स्पष्ट यहाँ पे लिखे भी हैं। यहाँ पर ई एन साथ में, ई एन आप देख सकते हैं साथ में है, इसलिए ई एन का उच्चारण एन हुआ है, इसलिए इस ई एन का उच्चारण एन हुआ है। नेक्स्ट, अब आप ध्यान दीजिए, कमेंट। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। कमेंट में भी ई एन आया है, और जब भी ई एन आता है तो इस ई एन का उच्चारण एन हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर स्पष्ट लिखे भी हैं, यहाँ पर ई एन साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ई एन साथ में है, इसलिए ई एन का उच्चारण एन हुआ है, इसलिए जो ई एन है इसका उच्चारण एन हुआ है। देखिए सिंपल और साधारण सा रूल है। स्पेंड, स्पेंड में भी ई एन साथ में है, और जब भी ई एन साथ में होगा तो इस ई एन का उच्चारण एन से होता है, ए आधा नौ से, एन से होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं,
चाहे ए की मात्रा और न से भी लिख सकते हैं। एन और ड होगा तो ड, एन आधा 100 है तो 100 डाल देंगे, स्पेंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। एन से होता है तो स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। यहाँ पर ई एन साथ में आप देख सकते हैं, ई एन साथ में है, इसलिए ई एन का उच्चारण एन हुआ है। इसलिए जो ई एन है इसका उच्चारण एन से हुआ है। नेक्स्ट, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट में भी ई एन साथ में आया है। जब भी ई एन साथ में आता है तो इस ई एन का उच्चारण एन होता है। क्या होता है? एन होता है। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का मतलब होता है दांत का डॉक्टर। यहाँ पर ई एन साथ में है इसलिए ई एन का उच्चारण एन हुआ है। इसलिए जो ई एन है उसका उच्चारण एन हुआ है। रूल सिंपल और साधारण है। जब भी ई एन साथ में आता है तो इस ई एन का उच्चारण एन से होता है। एन मतलब कि ए की मात्रा और न से होता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। हम लास्ट रूल को देखते हैं। तो लास्ट रूल क्या है? 8 नंबर रूल है, ई शुरू में हो तो ई को ए, ई, अ पढ़ा जाता है। जब भी ई शुरू में होता है तो ई को ए भी पढ़ सकते हैं, ई भी पढ़ सकते हैं और अ भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, ए भी पढ़ेंगे, ई भी पढ़ेंगे, अ भी पढ़ेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कहाँ ए पढ़ना है, कहाँ ई पढ़ना है और कहाँ अ पढ़ना है? तो इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया लेकिन इसका कोई रूल नहीं मिला, इसका कोई रूल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमें ए पढ़ना है, कहाँ ई पढ़ना है और कहाँ अ पढ़ना है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एलिफेंट। एलिफेंट में आप देख सकते हैं कि शुरू में ई है लेकिन इस ई का उच्चारण ए से किया जा रहा है, इस ई का उच्चारण ए से किया जा रहा है। ठीक है, एलिफेंट मतलब होता है हाथी। यहाँ पर ई शुरू में इसलिए ई का उच्चारण ए हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ ई शुरू में इसलिए ई का उच्चारण यहाँ पर ए से हुआ है, जैसा कि रूल में बताया गया कि ई अगर शुरू में हो तो ई का उच्चारण ए से होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, ईट। यहाँ पर भी ई शुरू में है लेकिन इस ई का उच्चारण ई से हो रहा है, इस ई का उच्चारण बड़ी ई से हो रहा है। ठीक है, ईट मतलब होता है खाना। यहाँ पर ई शुरू में है इसलिए ई का उच्चारण ई हुआ है। ये जो ई है यहाँ पर ये शुरू में इसलिए इस ई का उच्चारण ई से हुआ है। देखिए यहाँ रूल में बताया गया कि ई का उच्चारण यहाँ पर हम ई से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, अर्न। अर्न में भी ई शुरू में है लेकिन इस ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है, ई का उच्चारण यहाँ अ से किया जा रहा है। चूँकि रूल में बताया गया है, देखिए आप यहाँ पर ई का उच्चारण हम अ से भी कर सकते हैं। बताया गया है कि ए से भी होता है, ई से भी होता है और अ से भी होता है। तीनों तरह से हम ई का उच्चारण कर सकते हैं और तीनों में ई शुरू में ही है। ठीक है, जब ई शुरू में हो तो ए भी पढ़ सकते हैं हम उसे, ई भी पढ़ सकते हैं हम उसे और हम उसे अ भी पढ़ सकते हैं। अर्न मतलब होता है कमाना। यहाँ पर ई शुरू में है इसलिए ई का उच्चारण अ से हुआ है। यहाँ पर भी देखिए ई शुरू में है इसलिए ई का उच्चारण अ से हुआ है। और भी एग्जाम्पल्स देखिए, एंड। एंड में आप देख सकते हैं ई शुरू में है, इस ई का उच्चारण ए से किया जा रहा है, ई का उच्चारण ए से किया जा रहा है। यहाँ ए स्पष्ट लिखा हुआ है। एंड मतलब होता है अंत। यहाँ पर ई शुरू में है इसलिए ई का उच्चारण ए से हुआ है। ये जो ई है शुरू में है इसका उच्चारण ए से हुआ है। क्यों? क्योंकि रूल में बताया गया है। ईगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईगल में ई शुरू में है लेकिन इस ई का उच्चारण ई से किया जा रहा है, ई का उच्चारण ई से ही किया जा रहा है। ईगल मतलब होता है गरुड़। यहाँ पर ई शुरू में है इसलिए ई का उच्चारण ई से हुआ है। देखिए आप यहाँ पर ये जो ई है ये शुरू में है इसलिए इस ई का उच्चारण यहाँ पर ई से किया जा रहा है। ठीक है, अर्ली। अर्ली में भी ई शुरू में है लेकिन यहाँ पर इस ई का उच्चारण अ से हुआ है। अर्ली में ई शुरू में ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं अ लिखा हुआ है। अर्ली मतलब होता है जल्दी। यहाँ पर ई शुरू में है इसलिए ई का उच्चारण अ हुआ है। ये जो ई है यहाँ शुरू में इसलिए इसी का उच्चारण अ से किया गया है। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई ना कि ई अगर शुरू में हो तो हम इसे ई भी पढ़ सकते हैं इस तरह से, हम इसे ए भी पढ़ सकते हैं और हम इसे अ भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्पेशल रूल नहीं है, ये आप लोगों को पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एलिफेंट है तो यहाँ ई को ए से पढ़ा गया है, ईट में ई को ई से पढ़ा गया है, अर्न में ई को अ से पढ़ा गया है, एंड में ई को ए से पढ़ा गया है, ईगल में ई को ई से पढ़ा गया है और अर्ली में ई को अ से पढ़ा गया है। ई को कभी ई से पढ़ सकते हैं, कभी ए से पढ़ सकते हैं और कभी अ से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।